हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। CFA लेवल 1 के वीडियो कोर्स से एक छोटा सा ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि वीडियो कोर्स में तो कवर्ड है ही, लेकिन फिर भी अलग से एक कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रहा हूँ जिसे हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल रीडिंग से है एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। गोज विदाउट सेइंग, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट आपको करना है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट अवे इनटू अवर कॉन्सेप्ट टुडे विच इज ब्रेक पॉइंट्स। वेल, ब्रेक पॉइंट समझने से पहले हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बार समझना होगा, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत आसान है। वेल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेंशियली मींस योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि सिंपल टर्म्स में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द ओनली कैविएट हियर इज कि यहाँ पे आप जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हो वो एडिशनल कैपिटल पे है, एग्जिस्टिंग कैपिटल पे नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरी कंपनी के पास में 100 करोड़ का फाइनेंस ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसका क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं कहते। पर इस 100 करोड़ के ऊपर अगर मैं एक भी रुपए रेज करूं तो वो 1 रुपया रेज करने के लिए मेरे को ओवरऑल कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है क्योंकि ये कंपनीज को ये पता लगाने में मदद करता है कि एडिशनल कॉस्ट जो वो लोग या एडिशनल कैपिटल जो वो रेज करना चाहते हैं वो किस कॉस्ट में अवेलेबल होगा, वेदर इट इज प्रूडेंट टू रेज मोर कैपिटल और नॉट। सो एक बार समझ लेते हैं इसके डेफिनेशन से कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में क्या है। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए लिखा हुआ है दैट इट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल डॉलर ऑफ कैपिटल। मैं यूएस स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूं इसलिए डॉलर वर्ड यूज किया है, इंडियन बोलता तो फिर रुपी बोलता। बेसिकली अगर किसी भी कंपनी को और कैपिटल रेज करना है तो वो एडिशनल कैपिटल के लिए भी उनको कॉस्ट तो लगेगा ही, फ्री में तो कैपिटल आता नहीं। सो वो जो एडिशनल कैपिटल के लिए आपको कॉस्ट लग रहा है दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं और अच्छे से समझाता हूं। सपोज कीजिए आपने एक बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। 10 लाख का लोन लिया, बैंक वाले ने आपको 8% के रेट पे सपोज करो आपको एक बैंक लोन दे दिया। बैंक ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अब दोबारा लोन लेने आओगे तो 10% की रेट लगा देंगे। सो नाउ इफ यू कम फॉर एनीथिंग मोर देन 10, तो आप 10 लाख तो ऑलरेडी आपके पास लोन है, अगर आप 2 लाख का और ऊपर से लोन इसमें जुड़वाते हो सो उसके लिए दे विल चार्ज यू 10% पर एनम। सो यहां पे डेफिनेटली हम एवरेजिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन 10% हियर मींस माय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि अब फर्दर कैपिटल रेज करने के लिए जो मेरे पे रेट लागू हो रही है उसी को मैं देखूंगा और वो है मेरे लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। यहां तक क्लियर है? चलो नाइस। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ समझने से नहीं होगा, इसको डायग्रामेटिकली देखना होगा कि ये किस तरह का डायग्राम दिखता है। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह नजर आता है। दिस इज बेसिकली अ चार्ट या ग्राफ है जहां पे आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे वी आर हैविंग डॉलर्स रेज्ड, जस्ट अ मिनट, मेरी ये आदत बहुत खराब है। सो वी आर हैविंग डॉलर्स रेज्ड हियर एंड वी हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल हियर। यू कैन सी वन थिंग हियर कि यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो एक मैं कह सकता हूँ स्टेप्ड अप स्टाइल से बढ़ रहा है। थोड़ी थोड़ी दूर में एक स्टेप बन रहा है और वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। सो इट्स स्टेप्ड अप। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो दिस इज योर ब्रेक पॉइंट नंबर 1, यानी कि ये वो लेवल ऑफ कैपिटल है जब तक आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नीचे था। बट जैसे ये ब्रेक पॉइंट क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सम रीजन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो अप। वो रीजन क्या है मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा रहा, पर एक बार रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटल का एक ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर अगर आपने पैसा ड्रॉ किया या रेस किया तो फिर वो पैसा जो आपको मिलेगा वो एक्सपेंसिव मिलेगा, यानी कि शुरुआत में जो रेट आपको सस्ती पड़ रही थी अब रेट आपको पड़ेगी महंगी। यू कैन क्लियरली सी कि आपका जो कैपिटल था वो शुरुआत में अगर यहाँ 10% मान लेते हैं तो यहाँ पे पक्का ही 11% है। गॉट द पॉइंट? ये भी 11% आपको थोड़ा पैसा मिलेगा फ्रॉम हियर टू हियर। ये पैसा अगर रेस करोगे तो 11% पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा रेस करते हो देन यू विल हैव टू गो इवन फर्दर, यानी कि इससे ज्यादा पैसा रेस करने के लिए और भी ज्यादा आपका यहाँ पे कॉस्ट लगता जाएगा। दिस इंटायर स्टोरी इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि शुरुआत के एक लेवल तक एक रेट, बाद में और ज्यादा कैपिटल रेस करने का दूसरा रेट, और ज्यादा कैपिटल रेस करने का और भी ज्यादा रेट। गॉट द पॉइंट? तो ये हो गया अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि हमें ये जानना है कि किस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदल रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं बदल रहा है। वो क्यों बदल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, वही हमें समझना है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट्स।
आइए देखते हैं ये ब्रेक पॉइंट्स क्या है। ब्रेक पॉइंट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द लेवल ऑफ कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल का वो लेवल है जहां पे एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द कंपनीज वैक विल चेंज। इसका मतलब क्या है? टू कीप इट सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि यूजुअली अपने कैपिटल में हम मानते हैं दो हिस्से हैं, एक है इक्विटी और एक है डेट। ठीक है, अब दोनों ही की जो रेट्स होती है वो बुकिश तरह से मैं कह सकता हूं कि स्टेशनरी होती है, कांस्टेंट होती है। आपको दे दिया जाएगा के इज इक्वल टू 20%, तो आप मान लेते हैं के हमेशा 20% रहेगा। आपको केडी दे दिया जाता है 10%, तो हम मान लेते हैं कि केडी हमेशा 10% रहेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। दीज आर एक्चुअली रेंज बाउंड, यानी कि एक रेंज तक इनकी रेट कुछ होती है, रेंज बदल जाने पे इनकी रेट और कुछ हो सकती है। सो वो रेंज बदल जाने की वजह से जो इनकी रेट में बदलाव आ रहा है, वो रेट में बदलाव कैन इवेंचुअली चेंज देयर वैक ऑल्सो, क्योंकि आफ्टर ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ वैक। जिनको नहीं याद आ रहा है मैं बता दूं, वैक में यू टेक डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू ई इंटू के ई, correct? So you are taking weight of the debt into cost of debt and weight of equity into cost of equity. So here you are seeing कि since आपके components ही KD और KE है, तो अगर इनमें कोई बदलाव आएगा तो obviously WACC में भी बदलाव आएगा। So सीधा सीधा कहूं तो ब्रेक पॉइंट में हमें वही लेवल ऑफ कैपिटल तराशना है जिस पॉइंट पे या तो डेट का कॉस्ट बदल जा रहा है या तो इक्विटी का कॉस्ट बदल जा रहा है, और इनमें आए हुए बदलाव की वजह से हमारा WACC बदल जा रहा है। गॉट द पॉइंट? सो जिस पॉइंट पे हमारा वैक एकदम से ऊपर उछाल खाएगा उसी को हम ढूंढने जा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज ब्रेक पॉइंट। दिस इज वेयर योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व और योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल इज ब्रेकिंग, एंड इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कराऊंगा एंड उसके बाद बात पूरी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे डेट का लेवल है, डेट का लेवल मैंने अज्यूम किया है कि $0 to $99 अगर मैं रेज करूंगा डेट, तो फिर मेरे को 8.4% का यहाँ पे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लगेगा। आफ्टर टैक्स है तो अलग से टैक्स ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं है। एंड इक्विटी कैपिटल के लिए लिखा हुआ है $0 to $199। बेसिकली डेट के लिए $100 के नीचे का ये रेंज है और इक्विटी के लिए $200 के ये नीचे का रेंज है। इसका आपको कॉस्ट दिया हुआ है 13%। ओके नाइस। देन वी हैव डेट का लेवल, मतलब $100 या उसके बियॉन्ड अगर आप रेज करोगे तो लगेगा 9.2, और वहीं पे $200 या उसके बियॉन्ड इक्विटी रेज करोगे तो आपको लगेगा 16%। चलो ठीक है, बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। अब बात यह कि कैलकुलेट हमें करना है सारे के सारे ब्रेक पॉइंट्स इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन 60% इक्विटी एंड 40% डेट। अगर कंपनी 60% इक्विटी और 40% डेट पे ये काम करना चाहती है तो किस तरह यहाँ पे हम लोग ये ब्रेक पॉइंट्स कैलकुलेट कर पाएंगे, ये हमें जानना है। तो आइए एक बार जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ब्रेक पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए एक ही ट्रिक है कि जैसे ही आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी है, कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलता है, तो जिस पॉइंट पे बदलता है आपको उसी को नोट करना है। जैसे डेट के लिए $100 की डेट होते ही कॉस्ट ऑफ डेट बदल जा रहा है। पहले था 8.4 एंड नाउ इट इज चेंजिंग टू 9.2। So we are more concerned about the debt level of $100. Similarly, equity $200 पे बदल जा रहा है. So we are more concerned about equity or cost of equity changing when equity value changes to $200. बात समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका डेट $100 या उसके बियॉन्ड चला गया तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ डेट में चेंज आएगा। अगर केडी में चेंज आएगा तो डेफिनेटली वैक में चेंज आ जाएगा। सिमिलरली अगर $200 आपका केई बदल जाता है $200 पे तो उसके वजह से भी वैक में बदलाव आएगा, तो वो भी एक ब्रेक पॉइंट होगा। सो ब्रेक पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बस ये जानकारी होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे आपका केडी में चेंज आ रहा है और किस पॉइंट पे आपका केई में चेंज आ रहा है। दोनों को सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना है। मैं दिखाता हूं किस तरह होगा। जैसे डेट के लिए आप जब ब्रेक पॉइंट कैलकुलेट करोगे, डेट के लिए ब्रेक पॉइंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसके लिए आपको क्या लेना है, फॉर्मूला मैं बता देता हूं। ब्रेक पॉइंट इज इक्वल टू debt level at which KD will change, debt level at which KD will change divided by KD नहीं होगा, सॉरी ये मेरी गलती है, ये KD नहीं होगा, ये होगा WD, ठीक है, ये मेरी तरफ से गलती है। सो इट विल बी WD, गॉट द पॉइंट। चलो काट के ठीक कर देता हूं। इट विल बी डेट लेवल एट विच KD चेंजेस डिवाइडेड बाई WD, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक बार ट्राई करो समझने का, अपने आप रैशनल समझ में आएगा, मैं समझा दूंगा 2 मिनट में। तो एक बार इसका ब्रेक पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। देखिए डेट के लिए जो ब्रेक पॉइंट होगा वो बहुत सिंपल है। डेट $100 पे
वैल्यू चेंज कर रहा है, करेक्ट। $100 पे वैल्यू बदल रहा है उसका केडी का, सो $100 डिवाइडेड बाई 40% कर रहे हैं। ऐसा करने से हमें बेसिकली ओवरऑल कैपिटल की वैल्यू का पता चल जाता है। मैं बताता हूं क्या है ये। जैसे यहां पे आपका डेफिनेटली केडी बदल रहा है $100 पे, लेकिन अगर इसको कैपिटल पे देखें तो कैपिटल उस समय $250 पहुंच जाना चाहिए। Why? If capital reaches $250 तो उसमें से इक्विटी हो जाएगा $150। Why 150? क्योंकि इक्विटी है 60% in this capital structure, and similarly debt will become $100, and the moment debt becomes 100, KD changes। इसीलिए हमें $250 की जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? सो $100 पे डेट में बदलाव जरूर आ रहा है, बट इफ वी डिवाइडेड बाय WD देन वी गेट $250 विच इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एट विच KD इज चेंजिंग। फिर से प्लीज ध्यान दीजिए मेरी बात पे। $100 इज द लेवल एट विच KD इज चेंजिंग, आई अग्री, पर ये $100 डेट का लेवल है, मुझे चाहिए ओवरऑल कैपिटल का लेवल। तो ओवरऑल कैपिटल का लेवल निकालने के लिए डेट के लेवल को मैं डिवाइड कर दूंगा बाय WD, सो दैट मेरा ओवरऑल कैपिटल की वैल्यू आ जाए, विच इज $250 इन दिस केस। इसको ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया यहां पे, अगर आप नोट करना चाहें तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ब्रेक पॉइंट ऑफ $250 का मतलब क्या हुआ। इट मींस दैट व्हेन कैपिटल रीचेस $250, ठीक है, और व्हेन $250 इज रीच्ड, डेट विल बी रेज्ड टू $100, क्योंकि $250 का 40% होता है $100, सो उस समय आपका डेट $100 हो जाएगा। एंड जैसे ही $100 होगा आपका KD बदल जाएगा, और KD अगर बदल जाएगा तो KO में भी बदलाव आ जाएगा, एंड रिजल्टिंगली ये एक ब्रेक पॉइंट है। सिमिलरली आई हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड ब्रेक पॉइंट फॉर इक्विटी। तो इक्विटी $200 पे बदल रहा है, डिवाइडेड बाई, अगेन यहां पे फॉर्मूले में मैंने गलती की है, दिस वोंट बी KE, दिस विल बी WE, गॉट द पॉइंट, यानी कि 0.60 या फिर 60% आपको यहां लेना है। इफ यू टेक इट देन यू विल गेट योर आंसर एट $333.33। इसका मतलब अगेन मैंने यहां पे यही समझाया कि जब आपका कैपिटल का लेवल $333.33 हो जाएगा, उस समय इक्विटी $200 हो जाएगा, एंड इक्विटी $200 होते ही KE में चेंज आ जाएगा, KE में चेंज आने से KO में भी चेंज आ जाएगा। नॉट द पॉइंट। आइए इसकी समरी दिखाता हूं। समरी अगर आप देखेंगे तो हमारे को दो ब्रेक पॉइंट्स मिल गए, एक $250 और एक $333.33। तो 0 से $249 जब हमारा ओवरऑल कैपिटल रहेगा तो उसमें डेट 100 के नीचे रहेगा और इक्विटी भी 150 के नीचे रहेगा। दोनों ही अपनी फर्स्ट रेट पे ही लागू हैं, यानी कि KD विल बी 8.4 एंड KE विल बी 13। ठीक है, ना KE 16 होगा ना KD 9.2 होगा, दोनों ही अपने बेयर मिनिमम जो रेट है उससे कम है। डेट $100 से कम है, इक्विटी $199 से कम है। सो जब दोनों को यहां पे यूज करेंगे KO के लिए, तो यहां KO के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। KO के लिए फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं 0.60 KE प्लस 0.40 KD। आप सोचेंगे ये क्या फॉर्मूला है, तो मैंने कुछ नहीं किया, वेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। WE जो था वेट ऑफ इक्विटी वो था 0.60 यानी कि 60%, एंड WD जो था वो था 0.40 यानी कि वेट ऑफ डेट 0.40। गॉट द पॉइंट। तो हमें इन दोनों को यहाँ पे लेकर के सॉल्व करना था। यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट, रिजल्ट विल बी 11.16%। एंड देन वी हैव अनदर सेट। अब ये अनदर सेट में देखिए हम लोग 250 से शुरू कर रहे हैं, क्लियर है, बट वी आर एंडिंग एट 333.33 या फिर उससे कम है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट 333, उससे कम लेवल पे। तो इस लेवल पे आपका डेट $100 या उससे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जब मिनिमम वैल्यू है 250 तो डेट भी उसका 40% तो कम से कम होगा। सो इन एनी केस डेट विल बी मोर देन $100, बट सिंस योर ओवरऑल कैपिटल इज लेस देन 333.33, इसलिए इक्विटी विल बी लेसर देन 199, और मैं कह सकता हूं $200 से कम होगा आपका इक्विटी। इफ इक्विटी इज लेस देन $200 बट डेट इज मोर देन 99 और $100, तो उस केस में आपका KD जरूर बदल गया, लेकिन KE अभी भी नहीं बदला है, क्योंकि KE $200 पे बदलेगा, अभी तक $200 हुआ नहीं। सो इन दोनों रेट्स को यूज करके आप 11.48 पे पहुंचेंगे, अगेन यूजिंग द ऊपर वाला फॉर्मूला।
एंड देन 333 एंड बियॉन्ड पे आपका डेट होगा 100 प्लस और इक्विटी भी होगा 200 प्लस, यानी कि दोनों पे इनकी मार्जिनल रेट्स अब लागू हो रही है. सो नाउ केडी इज 9.2 जो कि पहले से लागू था एंड केई फ्रेशली हैज बिकम 16%. दोनों को एडजस्ट करोगे तो इट विल बिकम 13.28%. गॉट द पॉइंट. आप यहां पे देख भी सकते हैं कि किस तरह कैपिटल के अलग अलग लेवल पे आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू बदल रही है. जहां पे पहले था 11.16%, देन इट बिकेम 11.48. कोई आपसे पूछेगा कि ये रेट में बदलाव क्यों आया, तो आप बताना बिकॉज केडी चेंज्ड. ये वाला जो आपको यहां पे चेंज दिख रहा है, दिस इज बिकॉज केडी चेंज्ड. सी दिस इज अनचेंज्ड. अगर आप डब्ल्यू देखेंगे तो सॉरी के अगर देखेंगे तो वो अनचेंज्ड है, लेकिन केडी में चेंज आया. सो बिकॉज ऑफ केडी योर के ओ चेंज और के सी चेंज्ड. एंड जब इससे इसमें बदलाव आया तब ये आया बिकॉज ऑफ द चेंज इन के ई नॉट के डी. के डी तो देखिए आप कांस्टेंट है, 9.2 ही पहले था, 9.2 ही अभी है, बट के ई हैज चेंज्ड फ्रॉम 13 to 16 एंड रिजल्टिंगली अगेन योर के ओ हैज चेंज्ड. सो यस वी हैव गॉट 2 ब्रेक पॉइंट्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, जिसमें अब डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं कि ये देखने में कैसा दिखता है, ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एग्जाम. अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे देन वी हैव डॉलर्स रेज्ड हियर एंड वी हैव केओ यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हियर, एंड इफ यू कैन सी दिस इज $250 कैपिटल मार्क, यानी कि इस लेवल तक आते आते हमारा जो डेट है वो हो जाएगा $100 एंड हमारा जो इक्विटी है वो हो जाएगा $150. करेक्ट. वी हैव नो प्रॉब्लम फॉर इक्विटी क्योंकि इक्विटी का रेट नहीं बदलेगा, लेकिन डेट इसके बाद बदल रहा है. सो बिकॉज ऑफ चेंज इन डेट यू कैन सी दैट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज राइजन. पहले 11.16 था, अब हो गया 11.48. एट 11.48 ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा $333.33 तक. यहां पे आपका जो डेट का लेवल है वो तो $100 के प्लस ही चलेगा एंड योर इक्विटी वैल्यू विल नाउ क्रॉस $200. So जैसे $200 क्रॉस होगा, now KE is going to change. Because of the change in KE, your rate has changed to 13.28%. ये चीज को मैंने न्यूमेरिकली शो किया आपको लास्ट पेज में एंड अभी ग्राफिकली शो कर दिया सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरह ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल बनती है एंड किस कारण से बनती है. इन पॉइंट्स को ही हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स. सो दिस बिकम्स ब्रेक पॉइंट 1 एंड दिस बिकम्स ब्रेक पॉइंट 2. Now you know how to calculate breakpoints. Now you know what is a breakpoint and you also know how to construct a marginal cost of capital schedule. So I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत काम लायक रहा होगा. So that's it for this video. Thank you for watching this video. Goes without saying, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करे बिना जाइएगा नहीं, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा. So that's it. I'll see you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.